तो ये हमारे साथ सवाल था जो नीट 2021 में पूछा गया। और इसका एनर्जी कितना आता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 3 जूल आता है। कितना जूल आता है? 3 जूल। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक अलग केस लेते हैं। ठीक है, और सीखते हैं कुछ बातें कि कोई चीज क्यों गिरता है, कोई चीज कैसे नहीं गिरता है। समझते हैं जरा, अच्छा सा कंसेप्ट। इसे हम लोग टॉपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? टॉपलिंग। क्या बात है, आई थिंक यू लाइक दिस वर्ड टॉपलिंग। नहीं, टॉपिंग्स अच्छा है। ओए 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 ओए, सर क्या ओए। कर रहे हो? मैं एक्चुअली इस ट्रायंगल को ऐसे बनाना चाहता क्यों? हूँ एक ट्रायंगल, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा रहा बार बार। चलो कोई नहीं, मैं इसे हटा ही देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ड्रॉ कर देता हूँ, आओ। सॉरी, मिस्टेक। ठीक है, ऐसा कुछ इसके ऊपर हम्म। एक ये बॉक्स है और ये एक गेंद। क्या क्या काम कर रहा है भाई इसके ऊपर? तुम बोलोगे यहाँ एक mg काम कर रहा है, यहाँ इसका mg काम कर रहा है, नॉर्मल। यहाँ mg साइन थीटा काम कर रहा है, यहाँ भी क्या काम कर रहा है? एम जी mg साइन थीटा। साइन। ये एक नॉर्मल यहाँ पे काम कर रहा है ऐसा। देखो, यहाँ भी योगेश दादा एक नॉर्मल काम कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ ये सब तो काम कर ही रहा है, ये तो मुझे पता है। और एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। दोनों का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों का ही एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। अगर 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 ये दोनों प्योर रोलिंग मोशन करेगा तो, या रोलिंग मोशन करेगा तो, ठीक है, जी साइन थीटा आएगा। ठीक। सॉरी, ट्रांसलेशनल मोशन करवाएंगे। ट्रांसलेशन में तो ये था। ठीक। आओ मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। समझ में आया मृणाली क्या कर दिया? देखा? हाँ। टाइम टाइम बचा है ना योगेश? टाइम बच गया। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ है म्यू बराबर 0। यहाँ म्यू इक्वल्स टू 0 है। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ म्यू इक्वल्स टू 0 नहीं है। क्या होगा? हम्म। तुम बोलोगे सर क्या होगा? अगर इस केस में देखोगे तो ये स्लिप करेगा। ये दोनों ही क्या करेगा? स्लिपिंग कर रहा है। क्या कहते हो? इस केस में हाँ। ये दोनों स्लिप करेगा ना, गेंद भी स्लिप कर जाएगा। ये देखो केस 1 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिख देते हैं केस 2। तो 1 वाले केस में देखो, चाहे गेंद हो चाहे वो क्यूब हो, दोनों ही क्या करेगा? स्लिप कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। तुम बोलोगे हाँ दोनों ही अपना किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केस 2 में देखो, तो फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? तुम बोलोगे फ्रिक्शन तो इसका इसको अपोज करेगा यहाँ। तुम बोलोगे हाँ हम्म। करवाओ, अपोज करवाओ। दूसरा कलर है कोई अपने पास? तो ये ऐसे अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, इसको देखो। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगा? ऐसे अपोज करेगा, है ना मृणाली? ये इसको अपोज करेगा। तुम बोलेगा हाँ ये तो इसको अपोज कर। ठीक। तो जब ये फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखो। क्या इसके अलोंग यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा? रेडियस और एफ आर। रेडियस और एफ आर। बोलो योगेश दादा। हो जाएगा।
तुम बोलोगे सर इससे पहले आप क्यों नहीं करवाए, यहाँ भी तो चल रहा था मामला। तो हम बोलेंगे बच्चों बच्चों, नॉर्मल को देखो सेंटर से पास हो रहा है, एमजी साइन थीटा को देखो सेंटर से पास हो रहा है, एमजी को देखो सेंटर से पास हो रहा है, बट फ्रिक्शन सेंटर से पास नहीं हो रहा है, वो उसके रेडियस के परपेंडिकुलर है, दिखा, जो फुलफिल हाँ करता है एलिजिबिलिटी टॉर्क के लिए। यानी अब हाँ टॉर्क जनरेट हो जाएगा इसमें। यानी इसमें टाउ नेट क्या था, टाउ अलोंग सेंटर ऑफ मास अगर मैं बात करूं तो क्या था, जीरो था क्या, बोलोगे हाँ। हाँ लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा टाई टाउ सेंटर ऑफ मास के अलोंग यहाँ पे, तो वो जीरो नहीं है, वो यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से कुछ काम हुआ है यहाँ पे, फ्रिक्शन की वजह से काम तो कुछ हुआ है, तुम बोलोगे हाँ कुछ तो काम हुआ है। अब फ्रिक्शन की वजह से जब काम हुआ है तो तुमको पता चलेगा, अब जो गेंद को छोड़ोगे ना ऊपर ले जाके, तो ये गोल गोल ऐसे ऐसे, एक तो गोल गोल भी घूमेगा और एक नीचे भी आएगा, तो क्या रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गया क्या, देखो तो। हाँ अरे हो जाएगा ना बिल्कुल, सभी लोग हाँ बताएंगे योगेश दादा। यानी अब वो गोल घूमते हुए आएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये जो ब्लॉक है क्यूबिकल ब्लॉक, क्या वो भी ऐसे ही घूमते हुए आएगा, कॉमन सेंस से सोच के जवाब देना। नहीं। क्यों, नहीं। क्यों नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, कब आ सकता है। क्या सभी लोगों को पता है कि फ्रिक्शन की वजह से उस ब्लॉक पर भी एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा योगेश दादा, सबको अच्छा। पता है। और यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, अब एकदम ध्यान से सुनते जाना है, सभी लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। तो टॉर्क का मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्शन है, उस टॉर्क की वजह से ओमेगा है ना, एंगुलर वेलोसिटी इधर आया, यानी गेंद इधर नाचना स्टार्ट कर दिया, बताओ कोई दिक्कत, गेंद अपना नहीं। इधर नाचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या ये भी इधर नाचना चाहेगा, हाँ या ना, टॉर्क की वजह से, बोलोगे हाँ। हम्म ऑब्वियस सी बात है, नाचना चाहेगा, क्यों योगेश, वो तो नाचना चाहेगा। तो क्या वो नाचने के लिए उसको ऊपर उठना पड़ेगा, हम्म भाई ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, अभी मैंने वीडियो ऑन करके दिखाया था कि ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर उठता है, ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा क्या योगेश दादा, हाँ सर। हाँ ये थोड़ा सा ऊपर अगर उठेगा तो क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हट जाएगा नीचे जमीन से, हाँ और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हट गया, ऐसे ही बोलते जाना जवाब देते जाना, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। तो क्या नॉर्मल हाँ योगेश दादा इधर शिफ्ट हो गया, मान लो बहुत ज्यादा उठ गया तो नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो गया कहीं, अब जी हाँ सर। अब नॉर्मल योगेश दादा शिफ्ट हो गया, तो अब मुझे बताओ क्या नॉर्मल की वजह से भी टॉर्क जनरेट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और ये इससे दूर हो गया, आर आर पे है, देखो तो, तुम बोलोगे अरे हाँ, हम्म ये हाँ देखो ना ये है सेंटर, और ये नॉर्मल इधर काम कर रहा है यहाँ पे, मान लो, अरे यार, सीधा हो। और ये है रेडियस, फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है, इधर, लो, ये दूरी। तो इधर। फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क और नॉर्मल की वजह से टॉर्क, जरा देखो तो, अपोजिट आ रहा है या सेम आ रहा है, देखो तो, ये पोजीशन वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर आर, यहां से देख के बताओ तो, चलो जल्दी से बताओ। जल्दी बताइए, टॉर्क का डायरेक्शन सेम है अलग है, जल्दी बताओ, कोई बोल ही नहीं रहा, अरे राइट हैंड अलग का यूज कर लो ना, अपोजिट अलग है। आएगा, चाहो तो करके देख अपोज। लो, अपोजिट आएगा, इसकी वजह से क्या आ रहा है, राइट हैंड ऐसे डालो और ऊपर की करो, इसकी वजह से अंदर जा रहा है, और इसकी वजह से हाँ क्या हो रहा है, ये नीचे और बाहर। ये इधर, इसकी वजह से बाहर आ रहा है। अब मुझे एक बात हाँ बताओ योगेश दादा, टॉर्क तुम बोल रहे थे सर फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुआ, और यहाँ ओमेगा ये जनरेट करना चाह रहा है, लेकिन नॉर्मल जैसे ही शिफ्ट हुआ तो ये तो उसके ओमेगा को बैलेंस कर लेगा, तो यानी इसको तो नीचे नहीं आने देगा, बताओ हाँ या ना, सभी लोग समझ हाँ के बोल सर। रहे हैं ना। देखो एक तो टॉर्क हाँ जनरेट सर। हो गया था, मैं इसी केस के लिए बोल रहा हूँ, रुको ये अजीब अजीब सा फोटो से मुझे मिटाना है। काफी हौच पौच हो गया ना, काफी मिक्सअप हो गया, यही बस खतरनाक टॉपिक है, ये खत्म तो टॉपिक अपना चैप्टर खत्म। मैं बोल रहा हूँ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, हम्म दो आदमी की वजह से, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। ड्यू टू नॉर्मल आफ्टर शिफ्टिंग, शिफ्ट होने के बाद, पहले तो लगेगा ही नहीं, पहले तो खैर लगेगा ही नहीं, पहले का तो बात ही हटा दो, क्या आफ्टर हम्म शिफ्टिंग, क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है,
इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ था या अंदर की तरफ, भूल गए, किधर था मृणाली फ्रिक्शन एक का? अंदर तो एक बाहर इधर एक इधर, बाहर की तरफ था। ये था बाहर की तरफ और ये है अंदर की तरफ। तो भाई अंदर। टॉर्क तो एक दूसरे को यहाँ पे कट्टम कुट्टी खेलेगा। तो यहाँ पे फिर हाँ से सर। नेट टॉर्क कितना होने लगेगा? तुम बोलोगे पर सर फिर से नेट टॉर्क क्या होने लगेगा? जीरो। जी। फिर से जीरो की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं कि फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा हो जाए, तो भाई वो तो नाच के गोल घूम के रोटेट कर जाएगा, फिर तो कर नहीं जाएगा हाँ, रोटेट। लेकिन कर पूरा जाएगा। रोटेट नहीं होगा, पूरा रोटेट नहीं होगा, क्योंकि फिर से वो गिरेगा, फिर से नॉर्मल बीच में आ जाएगा, हाँ या ना? फिर से नॉर्मल सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा। अरे उसके पूरा गिरते ही फिर से पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा ना, बॉडी पूरा जमीन के कांटेक्ट में आएगा और फिर से नॉर्मल सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा। यस और नो? हाँ सर। बिल्कुल। ठीक है। और इस पे कंटिन्यूअस फोर्स तो लगता नहीं है। एक्चुअली एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये भी गोल 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 घूम के गिरता है, ठीक है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में डिटेल में जानना नहीं। तो ये एक बार आएगा, गिर सकता है, टॉपल हो सकता है, उसे कहते हैं टॉपलिंग, कि एक बार धक्का दोगे गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हुआ है, वो नॉर्मल की वजह से जो जनरेटेड टॉर्क है उससे ज्यादा होना चाहिए। ये मैं समझाना चाहता हूँ, बता दो। कोई दिक्कत? समझा। नहीं। योगेश था? ठीक है। तो ये टॉर्क ड्यू टू, मैं लिख देता हूं, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। तो ऐसा ही कुछ कुछ केस है, ऐसा ही कुछ कुछ केस है। आइए एक केस ऐसे समझते हैं। ये तो सरफेस कुछ एंगल पे था। हम एक काम करते हैं, एक जमीन बनाते हैं। ये जमीन, इसके ऊपर एक बॉक्स डाल दो। ठीक। इस बॉक्स का लेंथ मान लो ए है, विड्थ भी मान लो ए ही है। ए लिख के बी लिख दिया, बताओ। तो अभी नॉर्मल कहाँ पे रहेगा योगेश दादा? तुम बोलोगे नॉर्मल बीचों बीच लगा दीजिए। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, सेंटर एमजी नीचे की तरफ। और कोई फोर्सेस के ऊपर काम कर रहा है? बोलोगे नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इसका कुछ फ्रिक्शन है, म्यू, कोफिशिएंट, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया है, यहाँ पे एफ फोर्स। तो अगर फोर्स इधर लगेगा तो क्या फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा? यहाँ हाँ। कितने लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, आदमी सही बता रहा है? अब मुझे बताओ, जितना बोल रहे हैं उतना बताना और एकदम सही बताना। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ सेंटर ऑफ मास के अलोंग कुछ टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और एफ फोर्स की वजह से भी टॉर्क जनरेट होगा। दोनों का डायरेक्शन बताइए। एफ की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा उसका डायरेक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो जनरेट होगा उसका डायरेक्शन, दोनों बताओ। फ्रिक्शन की वजह से अंदर और उसकी वजह वाह। से फोर्स नहीं एक पर। वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने कई बार बोला है कि वेक्टर अगर यहाँ पे है तो इसको शिफ्ट करके यहाँ लाया जा सकता है। वेक्टर चैप्टर पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? प्रणाली भूल गई? पड़ी थी। तो ये है, नहीं। ये एफ हो गया हमारा, ये हो गया आर, ये हो गया हमारा आर, और ये हो गया एफ आर। बताओ, ये डंडा वाला केस नहीं हो गया? एक में ऊपर फोर्स लग रहा है, एक में नीचे फोर्स लग रहा है, सेंटर के अबाउट हाँ। पूछ रहा है। तो क्या हो गया ये? क्या हो गया? दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। करके देख लो, राइट हैंड डालो, चेक करो। यहाँ इस पे नीचे की तरफ पहले डालो हैंड और इधर घुमाओ, उसमें ऊपर की तरफ डालो हैंड और इधर घुमाओ। दोनों का एक ही डायरेक्शन में आएगा, दोनों का एक ही डायरेक्शन में आएगा। और वो भी किधर? वो भी अंदर की तरफ। दोनों का अंदर की तरफ आ रहा है टॉर्क, देख लो तो जरा। दोनों का अंदर की तरफ जा रहा है, देखो टॉर्क। जब देख लेना तब बताना, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये हाथ इधर डालो पहले, फिर इधर घुमाओ। ये हाथ इधर डालो पहले, फिर इधर घुमाओ। देखो तो। हाँ। क्या? हाँ ठीक है, सही बोला। सही बोला ना? तो दोनों टॉर्क, तो अब इसकी वजह से तो इसको घूम जाना चाहिए ना? क्या कहते हो भाई? हम्म। इसकी वजह से तो घूमना चाहिए, क्या कहते हो योगेश दादा? टॉर्क की वजह से तो घूमना चाहिए। तुम बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल घूमना चाहिए। तो ये घूमेगा भी, ये क्या करेगा? घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, क्यों नहीं घूमेगा? क्यों? देखो इधर मैं लिखना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि
एफ आर की वजह से ओमेगा इधर जनरेट हो जाएगा और एफ की वजह से ओमेगा इधर जनरेट। तो अब दोनों मिलके इसको उठाना चाहेगा, उठाना चाहेगा कि नहीं उठाना चाहेगा? हाँ। तुम बोलोगे यस। जब ये उठाना चाहेगा तो नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे यस। तो नॉर्मल मान लेते हैं शिफ्ट होके यहाँ कहीं आ गया, नॉर्मल यहाँ कहीं शिफ्ट होके आ गया। अब मुझे बताइएगा कि टॉर्क कितना लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे। अब टॉर्क कितना लग रहा है सेंटर ऑफ मास? तुम बोलोगे कि टॉर्क सेंटर ऑफ मास पे अब जो लग रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे करो कैलकुलेट करो भाई, है ना, आओ कर लो कैलकुलेट। इस व्हाइट को बना देते हैं ब्लू। करो कैलकुलेट। कैसे करेंगे कैलकुलेट? टॉर्क बराबर, पहले मैं एफ की वजह से लिख दूं। एफ की वजह से क्या होगा? एफ की वजह से एफ इंटू ए बाई टू। हाँ। अरे हाँ या ना? ठीक है। हम्म। कहाँ है? अंदर की तरफ, तो क्रॉस लगा देते हैं, ये अंदर की तरफ। प्लस प्लस एफ आर की वजह से भी योगेश दादा देखो एफ आर, और दूरी कितना है? ए बाई टू। ये रेडियस कितना हो जाएगा? ए बाई टू होगा ना, ए बाई टू। ये भी कितना होगा? ए बाई टू। हाँ। ठीक है, एफ आर इंटू ए बाई टू, और ये भी अंदर की तरफ है तो मैं लगा देता हूँ क्रॉस। ठीक है। अब नॉर्मल देखो, ये सेंटर ऑफ मास है और ये नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या, सॉरी, वेक्टर को तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। दूरी कितना हो गया इसका भी? ए बाई टू हो गया। देखो तो ये पूरा ए था तो ये ए बाई टू हो जाएगा ना, टर्मिनल पे जा चुका है ये, लो ए बाई टू। ये नॉर्मल है। तो इसका डायरेक्शन बताओ किधर होगा, जल्दी से टॉर्क का डायरेक्शन बताओ, जल्दी बोलो। टॉर्क का डायरेक्शन बताइए क्या होगा? बाहर। हाँ ई मत करो, बताओ कितना होगा। बाहर होगा, बाहर। यानी मैं माइनस अब साइन लगाऊंगा। अब मैं लगाऊंगा माइनस साइन, लगाऊं क्या? देखो, क्योंकि ये बाहर की बाहर। तरफ जनरेट हो रहा है। देखो वो दोनों अंदर था तो मैंने जोड़ दिया, अब ये बाहर है तो माइनस करना पड़ेगा ना। या तो उन दोनों को माइनस कर दो या तो इसको माइनस कर दो, तो मैंने इसी को किया। कितना करना पड़ेगा? एन इंटू ए बाई टू, और डॉट, ये बाहर की तरफ है, और टोटल क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो, क्योंकि बाहर से कुछ जी। लगा नहीं। टोटल टॉर्क इन सबको नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ ठीक। यानी अब इसको इवेल्युएट करोगे तो पता चलेगा योगेश दादा कि एफ इंटू ए बाई टू प्लस एफ आर इंटू ए बाई टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? एन इंटू ए बाई टू के। यानी अकेला नॉर्मल देखो कितना टॉर्क लगा दिया, देख रहे हो? और इसीलिए ये रोकता है, इसीलिए ये क्या करता है? रोकता है, रोटेट नहीं होने देता। ये क्या करता है? रोटेट नहीं होने देता। अगर ये केस हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, रोलिंग मोशन नहीं होगा, है ना। रोलिंग नॉट पॉसिबल। रोलिंग तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है, टॉपलिंग नॉट पॉसिबल। यानी वो गिरेगा नहीं, वो नीचे गिरेगा ही। क्या कहते हो? तुम बोलोगे हाँ, तब तो नहीं पॉसिबल। अच्छा, एक एक चीज बताना, ध्यान से सोच के, एक एक फोटो देते हैं, एक फिगर बनाते हैं, और बताना किसमें टॉपलिंग का प्रोबेबिलिटी हाई। टॉपलिंग मतलब गिर जाना, बस टॉपलिंग मतलब क्या समझना है? गिरना। ठीक है, तो एक फोटो बनाते हैं, मुझे बताना किसमें टॉपलिंग हाई होने की प्रोबेबिलिटी है। बताओगे रोनाली? लॉजिक के साथ देना है, आकार वाकार मत बोलना कि सर उसका तो देखो ना, उसका आकार ऐसा है, ऐसा मत बोल देना लॉजिक। माई ब्लड गेट्स बॉइल्ड। ओके, इसका हाइट कितना है? ए, और लेंथ कितना है? बी मान लो। ठीक है, इसका लेंथ मान लो बी है, और इसका हाइट ये वाला ए है, यानी इसी के बराबर। फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, एफ। एफ फोर्स सेम लग रहा है ना। बताइए, ये फ्रिक्शन पे म्यू है, यानी फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। लो फ्रिक्शन दिखा देते हो। बताओ। बोलो दोस्तों। किसमें टॉपल होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तुम बोलोगे सर देखो, दोनों मिलकर तो घुमाने की कोशिश करना,
भैया दोनों मिलके क्या करेगा, इसको घुमाने का कोशिश करेगा ओमेगा से। हाँ हाँ सर। ये भी घुमाने की कोशिश करेगा, ये भी घुमाने की कोशिश करेगा भैया, ये भी घुमाने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मल दोनों में शिफ्ट होकर सेंटर ऑफ मास यहाँ है। नॉर्मल पहले देखो यहाँ पे था, अब नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा। यही होगा भाई, नॉर्मल पहले यहाँ पे था, अब यहाँ हो जाएगा, यानी b/2 इतना शिफ्टिंग हुआ। हम्म ठीक है, और नॉर्मल यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे था नॉर्मल, अब नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो उठेगा तो नॉर्मल शिफ्ट होगा ना। तो नॉर्मल हाँ किस में ज्यादा, ये है a/2। नॉर्मल किस में ज्यादा दूर है, क्योंकि टॉर्क बराबर क्या लिखते हो, आर क्रॉस नॉर्मल या फोर्स। तो आर जिसका ज्यादा दूर, टॉर्क उसका ज्यादा। तो नॉर्मल की वजह से टॉर्क जनरेट होगा, लेकिन नॉर्मल तो दोनों में बराबर ही आएगा, अगर मास बराबर है, सब कुछ बराबर है मान लो, तो नॉर्मल तो बराबर आएगा। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि नॉर्मल सेंटर से कितना दूर है। तो ये b/2 पे, ये a/2 पे। तो किसका रेडियस कम है, रेडियस कम इसका ज्यादा। भाई टॉर्क इसका कम हो जाएगा ना, रेडियस इसका कम है भैया, दूरी कम है नॉर्मल का। तो टॉर्क यहाँ पे कम जनरेट होगा, टॉर्क यहाँ पे ज्यादा जनरेट होगा। तो टॉर्क जिस पे ज्यादा जनरेट होगा वो टॉपल नहीं होगा, और टॉर्क जिस पे कम जनरेट होगा उसके टॉपलिंग का हाई प्रोबेबिलिटी हाई होगा। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2। तो 1 हैज मोर प्रोबेबिलिटी, या हाई, 1 हैज हाई प्रोबेबिलिटी, फिगर 1 हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपलिंग। सिंपल सी बात है ना। अरे प्रैक्टिकल भी करके देख लेना, फिगर 1 हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपलिंग। मृणाली नहीं समझ आया क्या? समझा। योगेश दादा? समझा सर। ठीक है, क्योंकि फिगर 1 टॉपल होने का चांस ज्यादा है, थोड़ा सा धक्का दोगे वो गिर जाएगा, जबकि फिगर 2 को धक्का देकर देख लो, नहीं गिरने वाला। रीजन क्या, नॉर्मल का शिफ्ट। रीजन भी लिख देते हैं। अरे यार काफी गंदा। रीजन क्या, नॉर्मल का शिफ्टिंग, हिंदी में लिख देते, ठीक है। शिफ्टिंग 1 के केस में कम होगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, बताओ कोई दिक्कत है। नहीं सर। ठीक है, ओके, अपने चाहिए तो चलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़े, एक सवाल दे क्या, यह सवाल काफी अच्छा है, रुको, एक सवाल दिया जाएगा तुमको। चलो मैं सवाल दे रहा हूँ, काफी अच्छा सा, प्यारा सा, मीठा सा सवाल है, ले लो। सॉल्व करने की क्या करना है, कोशिश कर पाओगे। चलो मैं सवाल पढ़ूं, मृणाली, सवाल पढ़ता हाँ हूँ। सर। ओके, a cubical block of side L rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction. A horizontal face F is applied on the block as shown. If the coefficient of friction is sufficiently high so that the block does not slide before toppling, the minimum force required to topple the block is. As shown. हम्म, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी मृणाली, है ना, गंदे तरीके से।
लेकिन वो क्या था, आपने एज शोन बोला, उसने एड सॉन्ग लिख दिया। कोई बात नहीं, वो समझ नहीं पा रहा होगा, टेक्निकल फॉल्ट होता है, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, ठीक है। हाँ सर। Cubical block of side L rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu. कितना लिखेंगे coefficient of friction mu? Horizontal face F is horizontal face नहीं, horizontal force. Horizontal force F is applied on the block as shown. If the coefficient of friction is sufficiently high so that the block does not slide before toppling, the minimum force required to topple the block is. फिगर मैं बना देता हूँ जल्दी से, है ना। अरे यार फिगर भी तो गंदा ही बना देना। ये लेंथ एल है सब तरफ से, ग्राउंड पे रखा है जिसका फ्रिक्शन म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कुछ म्यू है सफिशियंट है। यहाँ पे फोर्स लगा दिया गया है एफ। अब बताइए क्या पूछा है तुमसे, कितना फोर्स लगाएं कि ये उलट जाए, टॉपल हो जाए। अभी अभी मैंने किया था, टोटल टॉर्क जोड़ के बराबर कर दिए थे, किए थे कि नहीं। नॉर्मल वाला उधर चला गया था, याद आ रहा होगा। हम्म, किए थे। इस तरह के सवाल को मैं सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा, बताइए ना। तुम लोग कोशिश करना चाहोगे। ठीक है, रुक जाओ। एक चीज जान लो दोस्तों, हम्म। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है यानी रोटेशनल मोशन में नहीं है, तो उसके हर पॉइंट पे उसके हर पॉइंट पे टॉर्क 0 होगा। नेट टॉर्क, सीधा टॉर्क कहना गलत हो जाएगा, नेट टॉर्क क्या होगा 0। तुम बोलोगे ऐसा है क्या, हम बोलेंगे यस ऐसा ही है। तो सेंटर ऑफ मास ले लो या कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे 0। क्या ये पूरा रोटेट कर जाएगा, बताना तो जरा मृणाली। नहीं करेगा, ये पूरा रोटेट नहीं करने वाला, ये पूरा रोटेट नहीं करने वाला, ठीक है। तो चाहे सेंटर ऑफ मास तुम ले लो, चाहे तुम ये पॉइंट ले लो, हर पॉइंट के अलोंग क्या होने वाला है दोस्त, हर पॉइंट के अलोंग नेट टॉर्क 0 आएगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर कैलकुलेट करूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, पता है कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जिसको इसको थोड़ा सा उठाएगा, फिर यहाँ पे देखो नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ ये एन आ गया, एमजी भी अब यहीं पे आ जाएगा ना शिफ्ट होकर, हाँ। एमजी भी यहीं एमजी भी यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे यस एमजी भी यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। लो एमजी यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटीज को दिया ना कुछ, ओमेगा, दोनों शिफ्ट हो गया। तो मुझे बताना, इस पॉइंट के अलोंग हम कैलकुलेट कर लें, इसको पॉइंट मैं ए बोलता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ बी, किसके अलोंग टॉर्क कैलकुलेट करना अच्छा है हमारे लिए, सोच के बताइए। मैं उसी से तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड देख लूंगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अलोंग देखो नेट टॉर्क 0 होगा, अनलेस एंड अनटिल द बॉडी रोटेट्स, और ये रोटेट नहीं कर रहा, टॉपल कर रहा है सर। हम्म, बताइए, इसके बाद एक लास्ट सवाल है, खत्म चैप्टर, वो मैं होमवर्क दे दूंगा तुम लोगों तो को, रोटेशन समाप्त हो जाएगा।
मुझे बताओ, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग योगेश दादा कैलकुलेट करता हूं, तो मुझे नॉर्मल की वजह से लिखना पड़ेगा, मुझे mg की वजह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो दूरी आ गया ना, तो ये भी टॉर्क अब जनरेट करने लगेंगे। नॉर्मल mg एफ आर सब करने लगेगा यार। लेकिन नॉर्मल का वैल्यू हमको पता नहीं है, mg का वैल्यू कहाँ से लाए, कुछ पता वता है नहीं, तो इतना सारा वेरिएबल लेके माथा पच्ची हो जाएगा। क्या कहते हो? अगर मैं ए के अलोंग कैलकुलेट कर लूं, तो नॉर्मल और mg की वजह से टॉर्क ही नहीं लगेगा, देखो ना, क्योंकि वो उसी सेंटर पे लग रहा है, उसी पे लग रहा है ना। तो नॉर्मल का की वजह से फिर लगेगा ही नहीं। यहाँ पे इसके अलोंग अगर कैलकुलेट कर ले हम टॉर्क यहाँ पे, तो नॉर्मल की वजह से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। mg की वजह से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एफ और एफ आर की वजह से होगा, एफ और एफ आर की वजह से होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अभी पीछे काम कर रहा है। तो मैं ए के अलोंग कैलकुलेट करूं या बी के, अब बताओ जल्दी से। एक के अलाउंग ए के अलोंग कैलकुलेट करना सही होगा। सो टॉर्क अबाउट, मैं लिखता हूं टॉर्क अबाउट ए, जानबूझ के, ताकि एन और mg कट्टम कुट्टी हो जाए। तो टॉर्क नॉर्मल की वजह से जीरो आने वाला है, टॉर्क mg की वजह से जीरो आने वाला है, टॉर्क एफ आर की वजह से कितना आने वाला है, एफ आर दूरी कितना है एल, एफ आर एल दूरी कितना है, अच्छा एफ आर की वजह से भी क्या होने वाला है, एल जीरो ही आने वाला है, एफ आर की क्यों? वजह से भी जीरो आ जाएगा। लेकिन mg की वजह से, मैंने mg को यहाँ क्यों शिफ्ट कर दिया, mg तो अभी भी सेंटर में रहेगा यार। एफ आर की वजह से जीरो आएगा, mg अभी भी यहीं पे रहेगा, सॉरी, mg हमेशा सेंटर पे ही रहता है। mg को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या लेना देना, वो बॉडी उठा दो या कुछ भी कर दो, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसको कोई लेना देना, हवा में रख दोगे तो भी सेंटर ऑफ मास तो बॉडी के बीच में ही रहेगा ना, सेंटर ऑफ मास पे ही हाँ रहेगा। तो वो हवा में रखो या आसमान में रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन भी देखो, यहाँ पे इसी पॉइंट को कैंसल आउट कर दिया ना, यहाँ पे उसी को टच कर रहा, तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, mg जीरो नहीं होगा। तुम लोग तो बोल रहे हो mg कितना हो जाएगा, mg होगा mg इंटू एल बाई टू, देखो mg इंटू दूरी हाँ है एल बाई टू, और फ्रिक्शन जीरो। अच्छा है ना भाई, फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं था पता, अच्छा है जीरो हो गया। नॉर्मल का वैल्यू नहीं पता था, अच्छा है जीरो हो गया। अब फोर्स की वजह से क्या होगा, फोर्स की वजह से भी एल बाई टू होगा, एफ टॉर्क ड्यू टू एफ क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल बाई टू। योगेश दादा सही है। अब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, नेट टॉर्क देख लो, तो नेट टॉर्क में इस सबको ऐड कर दो, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जीरो प्लस एम जी इंटू एल बाई टू, है ना, प्लस जीरो इंटू एफ, सॉरी इंटू नहीं प्लस, सारे टॉर्क को मैं जोड़ रहा हूं, प्लस एफ इंटू एल बाई टू बराबर जीरो, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो होता है। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल बाई टू, बोलोगे हाँ, तो एल बाई टू कट्टम कुट्टी, एफ बराबर एम जी, लो एफ बराबर एम जी, एल बाई टू ही होगा ना, हाँ एफ बराबर एम जी। नहीं गड़बड़ हो गया, तुम लोग तो यार बार बार गड़बड़ करवा रहे हो, एल होगा ना, एफ इंटू एल होगा, एफ इंटू एल होगा, देखो फोर्स देखो कहाँ पे लग रहा है, और पॉइंट ए देखो कहाँ पे है, फोर्स देखो कहाँ पे लग रहा है और पॉइंट ए देखो कहाँ पे, फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स का वेक्टर ऐसे बनाओ एफ, और ये दूरी है, तो आर कितना हो गया एल के बराबर, आर कितना हो गया एल के बराबर, तो ये हो गया एफ इंटू एल, कितना हो गया एफ इंटू एल, एफ बराबर क्या हो जाएगा एम जी बाई टू। यानी इतना अगर फोर्स लगा दिया योगेश दादा तो टॉपल कर जाएगा, इतना फोर्स अगर तुम लगा दिया ना इस बॉडी के ऊपर, तो ये टॉपल कर जाएगा, यानी उलट जाएगा। इस तरह मतलब मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये कैसे कैलकुलेट करना है सुने, ऐसा पॉइंट आप चूज कर लो टॉपलिंग के केस में, किसके केस में मैं बोल रहा हूँ, टॉपलिंग के केस में, एक आप ऐसा पॉइंट चूज कर लो जहां पे फ्रिक्शन नॉर्मल ये फालतू का जो फोर्स सब है ना, ये सब जीरो हो जाए, कट्टम कुट्टी हो जाए, ठीक है। बाकी आप बाकी टॉर्क को जोड़ो और सबको इज इक्वल्स टू जीरो कर दो, क्योंकि नेट टॉर्क अनलेस एंड अनटिल रोटेशन हो जीरो ही होता है। भाई रोटेट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब टॉर्क जीरो है, टॉर्क अगर जीरो नहीं रहता तो रोटेट कर चुका होता ना, क्यों। हाँ सर। कपलिंग का जब भी केस हो नेट टॉर्क जीरो बनाना है, पॉइंट ऐसा चूज कर लेना है, पॉइंट ऐसा चूज करना है जहां पे फ्रिक्शन नॉर्मल ये सब कट्टम कुट्टी हो जाए, फालतू का रखोगे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक होमवर्क दे देते हैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा, कभी नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन या कुछ पढ़ाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा, है ना। दे देते हैं सवाल, दे दे मृणाली सवाल, मैं सवाल पढ़ने वाला हूँ। What will be the value of maximum acceleration of the truck in the forward direction so that the block kept on the back does not topple?
इसका मैं फोटो एक बना दूं? मान लो एक ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर कुछ डला हुआ है। ऐसा कुछ क्यूबिकल सा, ठीक है। मान लो इसका लेंथ ये वाला ए है और ये वाला बी है। तो बताना है कि क्या होगा, कितना होगा वैल्यू। काफी गंदा फोटो बनाते हैं ना हम। छोड़ो, मैं सीधा स्क्वायर बना दूं क्या? स्क्वायर में समझ जाओगे ना दोस्तों। हाँ। मैं स्क्वायर ही बना देता हूँ लो। ये है ए, ये है बी, ठीक चलेगा। और हाइट भी ले लो कुछ, हाइट ले लो एच, एच ई आई जी एच टी, हाइट एच। क्योंकि एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तुम बोलोगे ठीक है। ऑप्शंस ले लीजिए। ऑप्शन है एक का ए जी बाई एच, ऑप्शन बी है एच जी बाई ए, ऑप्शन सी है ए जी बाई टू एच, ऑप्शन डी है एच बाई बी जी। ठीक है, सब कुछ दे दिया गया है ना। मास दे दिया है एम, मास दिया है ना। मास नहीं दिया है तो एम मान लेना। ठीक है, सब कुछ तो दिया ही है, हो गया। चलिए, तो ये चैप्टर ऑफिशियली यहाँ समाप्त हो जाता है। रोटेशनल मोशन 100% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल मोशन। आई मीन मोशन तो नहीं कह सकते, ग्रेविटेशन का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।